दोस्तों, क्या भारत का कोई व्यक्ति भारत के प्राइम मिनिस्टर पर केस कर सकता है और उन्हें जेल पहुंचा सकता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि सोने में जंग क्यों नहीं लगती? और क्या आपको पता है कि हंस दूध और पानी को अलग कैसे करता है? नहीं पता तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वायरस पैक और हम वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 10। दोस्तों, आपने लोहे और स्टील जैसी धातु में जंग लगती तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोने में जंग लगती देखी है? दरअसल लोहे में जंग तब लगती है जब वो ऑक्सीजन और नमी यानी पानी के संपर्क में आता है, लेकिन सोना एक निष्क्रिय धातु है, इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता और ना ही उस पर नमी का असर होता है। इसलिए सोने में जंग कभी नहीं लगती, चाहे वह हजारों सालों तक जमीन में गड़ा ही क्यों ना हो। यही वजह है कि सोना इतना कीमती है और दिन प्रतिदिन इसकी कीमत बढ़ती ही जा रही है। नंबर 9। 1978 में मिशेल लॉटरेटो नाम के एक व्यक्ति ने एक पूरा का पूरा प्लेन ही खा लिया। भले ही ये बात आपको बकवास लग रही हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल इस आदमी को पीका नाम की एक अनोखी बीमारी थी, जिसमें इंसान का शरीर कुछ भी पचा सकता है, चाहे वो पत्थर हो या मेटल। वो बचपन में भी छोटा मोटा मेटल खाकर लोगों को चौंका देते थे, लेकिन पहली बार उन्होंने एक प्लेन खाने को सोचा। कैसना 150 नाम के एक प्लेन को उन्होंने 2 साल के अंदर ही खा लिया था। नंबर 8। दोस्तों, इस दांत को देखिए। देखने में लग रहा है कि ये किसी जानवर का दांत है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कनाडा में रहने वाले 9 साल के बच्चे का दूध का दांत है, जिसकी लंबाई 1.02 इंचेस है। इस बच्चे को जल्द ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। नंबर 7। क्या आपको पता है कि थॉर और कैप्टन अमेरिका मार्वल के इतने ताकतवर सुपर हीरो हैं कि अगर ये चाहते तो थैनोस को अकेले ही हरा देते, लेकिन रूसो ब्रदर्स ऐसा नहीं चाहते थे। वो थॉर की असली पावर को आगे की सीरीज के लिए बचाकर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने थॉर को एंड गेम में इतना कमजोर दिखाया था। नंबर 6। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो हंस होते हैं वो दूध और पानी को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं और उसके बाद उसमें से केवल दूध पी लेते हैं और पानी छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात पूरी तरह से गलत है। दरअसल इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार हंसा नाम का एक हंस था जो कि ऐसा कर सकता था, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक कहानी है जो बच्चों के मन को बहलाने के लिए सुनाई जाती है। नंबर 5। ये फुटबॉल स्पेस से गिरने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत है। 1986 में नासा के एक शटल में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसमें उस शटल के अंदर जितने भी लोग थे वो सब मर गए और उस शटल की हालत भी बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन इसमें एस्ट्रोनॉट अपने साथ एक फुटबॉल को लेकर गए थे जो बिल्कुल सही सलामत बच गया और इस धमाके के बाद उसे अंटार्कटिका ओशियन में देखा गया। नंबर 4। क्या आपने कभी सोचा है कि एप्पल टाइप सी का केबल यूज क्यों नहीं करता? नहीं पता तो जान लीजिए। दरअसल टाइप सी केबल सबसे पहले एप्पल ने ही शुरू किया था। एप्पल के लैपटॉप में टाइप सी का कोड बना हुआ होता है, लेकिन आईफोन में इसका यूज नहीं किया जाता। इसकी पहली वजह यह है कि कंपनी को पैसे बनाने हैं, और अगर वो सेम केबल को मार्केट में ले आएगी तो कोई भी कंपनी के महंगे चार्जर को नहीं खरीदेगा। और दूसरी वजह यह है कि आईफोन के ओनर चाहते हैं कि आईफोन एंड्रॉइड से अलग दिखे, इसलिए उन्होंने आईफोन के लिए एक अलग डिजाइन का चार्जर बनाया। नंबर 3। दोस्तों, आपने रोड पर चल रहे इन बड़े बड़े ट्रकों को तो देखा होगा और इन ट्रक के साइड में लगे टायर को भी जरूर देखा होगा, और आप में से ज्यादातर लोग इसे स्टेफनी समझते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल इन टायर्स को ट्रक में एक अलग एक्सल के साथ जोड़ा जाता है, जिससे ड्राइवर इसे जब चाहे नीचे और जब चाहे ऊपर कर सकता है। इसका यूज तब होता है जब एक ट्रक में सामान को ओवरलोड कर दिया जाता है, तब ड्राइवर उन टायर को नीचे कर लेता है, जिससे उसे सामान उठाने के लिए और ज्यादा सपोर्ट मिल जाए। नंबर 2। दोस्तों, वैसे आज के जमाने में किसी को जेल होना बहुत ही आम बात है। एक छोटी सी सोशल मीडिया पोस्ट भी आपको जेल की सैर करवा सकती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की कोई बात बुरी लग जाए और वो उनके ऊपर FIR दर्ज करवा दे तो क्या उनको जेल हो जाएगी? तो मैं आपको बता दूं कि भारत की सुरक्षा को देखते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जेल तो दूर की बात, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की FIR भी दर्ज नहीं की जा सकती और ना ही आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं। ये एक तरह का देशद्रोह भी है। नंबर 1। दोस्तों, आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई इंसान दलदल में फंसता है तो उसमें धंसता ही चला जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान दलदल में फंसकर मर नहीं सकता। दलदल यानी क्विक सैंड का निर्माण तब होता है जब एक जगह में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। भले ही देखने में ये ठोस लगती है, लेकिन इसमें जाते ही इंसान धंसने लगता है।
लेकिन इससे निकलना इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। और इसके बावजूद भी कोई अगर किसी गहरे दलदल में फंस जाता है फिर भी वो नहीं डूबेगा, क्योंकि दलदल की डेंसिटी 2 ग्राम पर मिलीलीटर होती है और ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। इसलिए गहरे दलदल में फंसने के बाद भी किसी चीज को पकड़ के आसानी से बाहर निकला जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।